पटना में प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल में शामिल आईजीएमएस एक बार फिर सुर्खियों में शामिल है, लेकिन इस बार वजह इलाज नहीं बल्कि आयुष्मान भारत योजना में कथित घोटाला है। गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के नाम पर लाखों रुपए के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में करीब 45 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता की शंका जताई जा रही है। आरोप है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी मरीजों और जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी अस्पतालों में की राशि निकाली गई है। मामले में 4 आउटसोर्सिंग कर्मी पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच एजेंसी अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जिन कर्मियों पर कार्रवाई हुई है वे अस्पताल में डाटा एंट्री और बिलिंग से जुड़े कार्य देखते थे। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ मरीजों के नाम पर बिना इलाज के ही क्लेम पास करा दिए गए। इतना ही नहीं, कई मामलों में अस्पताल के रिकॉर्ड और ऑनलाइन एंट्री में भी भारी गड़बड़ी मिलने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से इस तरीके का खेल चल रहा था और धीरे धीरे सरकारी खजानों को चूना लगाया जा रहा था। मामले तब सामने आए जब कुछ मरीज और उनके परिजन ने इलाज और बिलिंग प्रक्रिया को लेकर शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद आईएमएस प्रशासन हरकत में आया और आंतरिक जांच शुरू कर दी गई। जांच रिपोर्ट में वित्तीय गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के संकेत मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 कर्मियों को हटाने का फैसला लिया। इसके साथ ही पूरे मामले की जानकारी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। अब इस मामले की जांच कई स्तरों पर की जा रही है। सूत्रों के अनुसार कहना है कि आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि मामला सीधे सरकारी स्वास्थ्य योजना और सार्वजनिक धन से जुड़ा हुआ है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अस्पताल प्रशासन को पहले से इस गड़बड़ी की जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई? वहीं विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाने लगा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि आखिर गरीबों के इस इलाज के लिए बनाई गई योजना में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना। लेकिन अगर इस योजना में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा होने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान उन गरीब मजदूरों का होगा, मरीजों का होगा जो सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करते हैं। फिलहाल इस मामले में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नज़र जांच एजेंसी पर टिकी है कि क्या सिर्फ छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई होगी या इस घोटाले के पीछे मौजूद बड़े चेहरे पे भी सामने आएंगे। आपके साथ हर्षवर्धन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।